नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 8 जनवरी 2023 को हेल्ड हो चुका है उसके शैक्षिक अधिगम एवं विद्यालय संबंधी पाठ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का स्वरूप होगा 10 + 2 + 3, 11 + 2 + 2, 5 + 3 + 3 + 4, 3 + 3 + 5 + 4। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 + 3 + 3 + 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है, विद्यालय के संदर्भ में सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? सेंटर्स फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कोर कमेटी ऑन एजुकेशन, कमेटी ऑन करिकुलम इवेल्युएशन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप उद्धृत कर सकेंगे, यह उद्देश्य संबंधित है संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष में, मनोगत्यात्मक पक्ष से, संज्ञानात्मक व भावात्मक दोनों पक्षों से। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक पक्ष से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, वह विधि जो विद्यार्थियों से स्वयं सीखने की अपेक्षा करती हैं व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, खोज विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खोज विधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक अभिवृद्धि का वर्णन नहीं करता है? वस्तुओं के बारे में जानने का उत्कंठा, आलोचनात्मक चिंतन, किसी घटना का क्या, क्यों और कैसे खोजना, मुक्त मस्तिष्क वाला न होना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुक्त मस्तिष्क वाला न होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या में अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? पाठ्य वस्तु में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं, परंतु पाठ्यचर्या अधिगम अनुभवों की संपूर्णता से जुड़ी है। पाठ्यचर्या विस्तृत नहीं होती, परंतु पाठ्य वस्तु होती हैं। पाठ्यचर्या बच्चों की आवश्यकता पर आधारित होती हैं, परंतु पाठ्य वस्तु नहीं। पाठ्यचर्या विद्यालय केंद्रित होती है, परंतु पाठ्य वस्तु कक्षा केंद्रित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य वस्तु में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं, परंतु पाठ्यचर्या अधिगम अनुभवों की संपूर्णता से जुड़ी है। आगे बढ़ते को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है, ज्ञान, अधिगम हेतु तैयारी, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा अधिगम, अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान निर्माण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, निष्ठा पोर्टल सहायता देता है विद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में, विद्यालय शिक्षकों के सेवा पूर्ण प्रशिक्षण में, विश्वविद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में, विश्वविद्यालय शिक्षकों के सेवा पूर्ण प्रशिक्षण में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है त्रुटि एवं प्रयास में, नए पुराने अधिगम को जोड़कर, सामाजिक परिस्थितियों में, अनुकूलन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नए पुराने अधिगम को जोड़कर। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, एक अच्छी मनोरंजनात्मक गतिविधि खाली जगह के विकास को प्रोत्साहित करती हैं, केवल शरीर, केवल मस्तिष्क व शरीर दोनों, न मस्तिष्क न शरीर। क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मस्तिष्क व शरीर दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, आज के संसार में ज्ञान का विस्फोट शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि वह अधिगम का सुसाध्य करता हो, ज्ञान का प्रदाता हो, ज्ञान निर्माण करता हो, ज्ञान निर्माणकर्ता व प्रदाता दोनों हो। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का सुसाध्य करता हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। नंबर 67 हमारा है, निम्नलिखित में से क्या एक सहज शैक्षणिक क्रियाकलाप नहीं है? एक कक्षा में एक प्रश्नोत्तरी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, विद्यालय पाठ्यपुस्तक में एक कहानी की पुस्तक पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम द्वारा,
मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बहुसंवेदी अंगों का प्रयोग, नवाचारों का सृजन, अमूर्त को मूर्त रूप देना, सरल संप्रदायों को जटिल बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरल संप्रदायों को जटिल बनाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है यूनेस्को को दी गई जैक्स डेलर रिपोर्ट का शीर्षक था इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना का प्रतिवेदन दिया गया? NCERT, SCERT, DIET डाइट, LASC। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डाइट। आगे बढ़ता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम और पूर्व सक्रिय बनाती है? विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विचार विमर्श विधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है योगात्मक मूल्यांकन है एक प्रकरण पढ़ाते समय आकलन, एक प्रकरण पढ़ाने के बाद आकलन, एक सेमेस्टर के अंत में आकलन, एक अध्याय पढ़ने के बाद में आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेमेस्टर के अंत में आकलन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा है एक जीवित कक्ष परिस्थितियों में यह असंभव है कि वहाँ हो कभी कभी हंसी का शोर, पूर्णतः शांति, निरंतर अध्यापक छात्र वार्तालाप, विद्यार्थियों में परिचर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः शांति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है शिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए निकटता से बचना, स्वर आरोह अवरोह, रुकावटों की पुनरावृत्ति, निश्चित भाव भंगिमा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर आरोह अवरोह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है RCI का पूर्ण रूप है रिजर्व कोर्ट ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, रिजर्व काउंसिल इंटरनेशनल, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है संघी साथियों से सीखने को कौन सा उपागम व्याख्यायित करता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद, सामाजिक रचनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 77 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक रचनावाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है विद्यालय में विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, मूल शोध। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक शोध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है अभिवृत्ति में परिवर्तन का संबंध है संज्ञानात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, संज्ञानात्मक को भावात्मक पक्ष दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष दोनों से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार है 15A, 20A, 21A, 20B। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21A। धन्यवाद दोस्तों।